हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी, तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वो कौम है हमारी तरह भेद बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया, आप ये काम तो करते रहे हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाप? कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह। जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है, तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है, उसको पता है कि हर बंदा मुजाहिद है इधर। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन। इस दिन के बारे में पाकिस्तान में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि 6 सितंबर को सुबह 4 बजे इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी और इंडियन आर्मी ने ये तय किया था कि वो शाम की चाय शालीमार बाग में पियेंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। इस जंग के हवाले से क्या सच है और क्या झूठ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और रिएक्शन वीडियो पे। तो जी ये वीडियो बनाया है 1965 की जंग पे, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 जंगें हुई हैं, 47, 48, 65, 71 और 1999, जिसको कारगिल युद्ध वार कहते हैं। 71 में बांग्लादेश बना, 65 में इंडिया का हाथ ऊपर था। अब वो ये कहते हैं कि हम जीते, इंडिया कहता है कि हम जीते। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यही पता लगेगा कि हर वॉर में इंडिया का हाथ ऊपर था। और मतलब ये कोई भी जंग जीते नहीं है। और इतने बड़े बड़े तमगे लगा के इनके बाजवा साहब और ये और वो पता नहीं क्या कहाँ से खरीद के लाते, ये लुंडा बाज़ार से लाते होंगे। लुंडा बाज़ार से मुझे ऐसा लगता है, वो भी पुराने खरीद लाते होंगे, नहीं तो खरीद नहीं सकते, इतने पैसे तो होते नहीं। और नहीं, लेकिन आर्मी चीफ़ के पास तो होते हैं पैसे। पाकिस्तान में एक ही आदमी के पास पैसे होते हैं, वो है आर्मी चीफ़। तो जी इसी बात को लेके पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, सना जी हैं और शोएब है, ये सब बाहर निकले और सच्चाई जानने की कोशिश करी। देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया के टाइम पे लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं जीते, ये मतलब एक भी जंग नहीं जीते, लेकिन बस सुपर से ऊपर है भाई ये। आइए चलिए देखते वीडियो को। उसका तो कहना नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सरेंडर किया है कि बस हमें माफ कर दो, ये वर्दियां भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पैंटें उतरवा दी थी, तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। वो कौम है हमारी तरह भेद बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलगान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। उनके एरिया साइड कश्मीर में। जी भाई जान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें, ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। ये सच है। एक तो जी इनको ना जो चूरन चढ़ाया जा रहा है ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान है, उसको काट दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, मतलब मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उसकी ज़िंदगी ख़राब है। अरे भाई यार, कहाँ से ज़िंदगी ख़राब है यार? मेरे को एक बात ये समझ नहीं आई आज तक कि कहाँ से ज़िंदगी ख़राब है। मतलब इनको एक चूरन चटा के 75-77 सालों में नफरत सी भर रखी है। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब अवेयरनेस आ रही है इनमें, और ये बड़ी जल्दी आएगी। इन सबके जो बैठे हैं ना ऊपर, इनके छितर पोले होने हैं, बहुत जल्दी होने हैं, इनका ज़िंदगियां ख़राब होनी है। और यही लोग करेंगे जो आज सोशल मीडिया पे अवेयर हो रहे हैं। कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहाँ पर भेज दी। श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, ठीक है। उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजी चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेस पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते। अगर इंडिया चाहता, पाकिस्तान पे कब्जा ही करना चाहता, तो पाकिस्तान के ये टुकड़े ही करना चाहता, तो 90,000 की बस कुछ ना कुछ इनसे डिमांड कर सकता था। और जो रकबा उन्होंने हमारा ले भी लिया था, उन्होंने हमें वो भी वापस किया, हमारे सोल्जर भी वापस किए। तो किस लिए वापस किए, उसको क्या मिला?
इसीलिए वापस किए कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह, बस तुम भी तरक्की करो, तुम लोग भी काम करो, हमें भी काम करने दो, हम भी आजाद हुए, हमें भी वही खिता मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, हमें भी वही जमीन मिली है, तुम्हें भी मिली है, तुम भी कमाओ, तुम भी मेहनत करो। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चलो तुर्कस्तान में, दूसरे पाकिस्तान में चले जाए तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो रहा। हमारा तो जी ये जो बार बार इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, रिसेंट का वीडियो है, अभी चलाता हूँ मैं। एक हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, मुसलमान जी भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर जुल्म देखिए, बेचारे पे कितना जुल्म हो रहा है। वो एक मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं और मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से वो क्या कह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इतना जुल्म यार, मतलब इतना जुल्म कोई सहन नहीं कर सकता। चलिए वो मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। जो डरे, सहमे, कुचले, परेशान, हैरान इस देश की कानून व्यवस्था से हैं, कुल मिला के बहुत डरे हुए हैं। हॉस्पिटल में बैठा है तू, कसम खुदा की फाड़ देता तुझे अगर अलग होता। अगर रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग कर और भेज, जा भेजना है, जा बताइए, रिकॉर्डिंग करके करेगा, बाल सीधे करा दियो मेरे, जा खुला कह रहा हूँ तेरे से, चैलेंज मैं नहीं तो कर रहा हूँ, बकवास कर रहा, लेके वीडियो बना के मेरा मुंह पड़ेगा। तो जी ये इतना जुल्म हो रहा है, इतना डरा हुआ मुसलमान हिंदुस्तान में, इस पे इतना जुल्म हो रहे हैं भाई। ये हमारे बुजुर्गवार इतने डरे हुए, कांप रहे थे डर के मारे, बेचारे डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के कांप रहे हैं। और इनको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान की ऐसी तैसी हो रही है, ये साले नल्लों को कौन ठीक करेगा, नल्ला न्यारी खाने वाले, टूटी हुई चप्पल जैसी इनकी शक्लें हैं, और मतलब बकवासबाजी करने में नंबर 1 है। अपने देश को संभाल लो, कोई तरक्की अपने देश में कर लो यार। सबसे बड़ा अलमिया है कि हम झूठ बोलते हैं। सबसे पहले माँ बच्चे के साथ झूठ बोलती है, ठीक है, बाप भी बच्चों के साथ झूठ बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ शाम को ये लेके आऊंगा, हालांकि उसके वसाइल नहीं होते, उसकी 1000 रुपए की दिहाड़ी है, मगर वो कह के जाता है मैं शाम को 5000 की चीज लेके आऊंगा। बच्चा बेचारा उम्मीद लगा के बैठता है, जब वो नहीं आता तो फिर बाप से लड़ता है, माँ भी लड़ती है। देखे, लोगों को सच बोलना चाहिए, माँ को सच बोलना चाहिए। अब भी हम छोटे थे तो यकीन करें, मैं बाहर नहीं जाने देते थे, माँ कहती थी कि भाई नहीं जाना, पठान उठा लेगा। हम 35 साल उम्र तक मैं पठानों से डरता रहा कि जहाँ भी कोई पठान होता मैं डरता था कि यार पठान है, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इत्तफाकन मुझे 4 साल के लिए पठानों के इलाके पेशावर में जाना पड़ गया। यकीन करें, जब मैं उधर गया तो मैंने अपनी माँ पे गुस्से हुआ कि हमें तुमने इनसे दूर रखा। अगर हम पठानों के साथ मिलते जुलते तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता, आज पाकिस्तान किसी जगह पे होता है। हमारी नफरत जो पंजाबियों की पठानों की डलवाई हुई है ना हमारी माओ ने, पंजाबी माओ ने, ये सारा गलत है। मैं समझता हूँ बड़े भाई, मैं आपकी इस बात से अभी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि यार माँ बाप क्या करें, अगर उनके पास नहीं होता तो भी वो बच्चों को खुश रखते हैं। हमारे माँ बाप ने भी किया, आपके भी ने भी किया होगा, सारे माँ बाप वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर उनकी हैसियत नहीं भी होती तो भी वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात से उस झूठ के दूसरे झूठों से नहीं मिलाएं, क्योंकि ये झूठ एक अच्छी चीज़ के लिए बोला गया है, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चे को खुश देखना होता है, बस। इसलिए मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ, बाकी मैं आपकी सारी बातों से एग्री हूँ। हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। इसकी वजह से मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है। जितने ये वज़ीर आज़म बदलते हैं, जितने टैंक थे अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? बिल्कुल, क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? दुश्मनी तो है ना, मगर वो इन चीजों से वो निकल गए। उनको पता है कि अब ऐसा असला पाकिस्तान के पास भी है और हमारे पास भी है। अगर वो खुदा ना खास्ता, इंडिया को ये ख्याल है, खुदा ना खास्ता वो चल गया तो आधा इंडिया भी उसकी साथ में आएगा, आधा पाकिस्तान भी साथ में आएगा। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो तो इंदिरा गांधी ने एक दफा कहा था ना, मैं इतनी साड़ियां नहीं बदलती जितने ये वज़ीर आज़म बदलते हैं, ठीक है ना। जितना नुकसान हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारे बंदों ने हमें पहुंचाया, इतना तो बाहर से आके किसी ने नहीं पहुंचाया। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को, उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। जो आप ये हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की? जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए
कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। क्लाशन रात के लूट जाते हैं, वो कहता है आज खराब हो गई है। उस क्लाशन का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है। कभी किसी चोर को पकड़े, हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। तो कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते, तो ये क्या किसी के साथ लड़ेंगे। बस इनका भरम है, इनका भरम रहे। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। देखे अल्लाह ने किसी को यजीद बनाना है, किसी को हुसैन बनाना है। अब यजीद बने हुए बने रहने दे, हमारा क्या जाता है। ठीक है, खुद अल्लाह जाने, ये काम जाने। मेरी कौम से गुजारिश है कि भाई इनके चक्करों में ना हो। अगर हम कुर्बानी देंगे बस ये चूरन बेचना बंद करें, ये फालतू एक्टिविटी हमें तो सूट ही नहीं करता कि ये सारी एक्टिविटी करें। हम रोज होते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहे हैं, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो। अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है। उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद है। इधर खाली हमारे आर्मी मुजाहिद नहीं है, 50 लाख इन्होंने मुजाहिद बनाए हुए हैं जो ट्रेन है पाकिस्तान में, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। उसके अलावा करोड़ों ऐसे मुजाहिद हैं कि जिनको ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म। देखा आपने, कच्चे के डाकू तो इनसे संभल नहीं रहे। कच्चे के डाकू आते हैं, पिछवाड़े पे गोली मार के चले जाते हैं। मतलब आज 2024 में डाकू, और वो भी कच्चे के, पक्के के भी नहीं। तो मतलब ये है कि कच्चे के डाकू संभल नहीं रहे और हिंदुस्तान के साथ उंगली करनी है तुमने। बस एक चूरन चटाना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत परेशान है। आपने देखा ना, वो बुजुर्ग हमारे कितने कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। हिंदुस्तान में जो थे वो, मतलब उनकी जान निकली जा रही थी। ये दिल्ली के एक मोहल्ला क्लिनिक का है वीडियो, ये और कहीं का नहीं है। कहीं आप सोचे किसी गांव का है, नहीं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का है। इलाज कराने गए होंगे किसी का। तो ये इनका माइंडसेट बना दिया गया है। लेकिन थैंक टू सोशल मीडिया, जो कि अभी सब कुछ लोगों के माइंडसेट थोड़े क्लियर हो रहे हैं, दिमाग की गंदगी निकल रही है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं है। 25 करोड़ में मेरे ख्याल से कोई 0.01% होंगे वो लोग। लेकिन ये थैंक्स टू यूट्यूबर्स टू कि वो लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोगों से जवाब भी पूछ रहे हैं। और उनके वीडियो मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा देखा जाता होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो वहाँ भी देखते ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।